Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography Class 7th Chapter 3 Part 2. So पिछले वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एक वॉल्केनो आपका टॉपिक रह गया था, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा मेजर लैंडफॉर्म्स एंड जितने भी डिफरेंट एजेंट्स होते हैं लाइक रिवर्स, सी वेव्स, आइस, विंड, ये सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए यार, फर्स्ट टॉपिक इज वॉल्केनो। वॉल्केनो के बारे में हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 6 क्लास में हमने पढ़ा है, और पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं जब हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में बात की थी कि कैसे नीचे मैग्मा चैम्बर बना होता है। देखो जैसे घर पे पानी की टंकी होती है ना हमारे, है ना, वाटर टैंक होता है और उससे टैप के थ्रू वाटर आता है हमारे घर में। तो आप उसी तरह से समझो कि ये जो मैग्मा चैम्बर है, नीचे ज़मीन के नीचे मैग्मा चैम्बर होता है, ठीक है। और वहाँ से ये जो हॉट लिक्विड मैग्मा है, ये जैसे ही प्रेशर ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो ये पूरे प्रेशर के साथ लिथोस्फेयर से, क्रस्ट से बाहर आ जाता है। और देखो जब भी ये बाहर आता है तो ये इस तरह से आएगा बाहर। सबसे पहले तो ये आप इमेजिन करो कि ये ज़मीन बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल प्लेन एरिया है, और उसके फर्स्ट टाइम यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो मैग्मा चैम्बर के नीचे, ठीक है, मैग्मा चैम्बर में जब मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। डिफरेंट गैसेस भी होती हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लिक्विड ही होता है, बहुत सारी डिफरेंट गैसेस भी होती हैं इसमें। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और लिथोस्फीयर में क्रैक्स डेवलप होंगे। तो क्रैक्स के थ्रू सबसे पहले मैग्मा बाहर आएगा। देखो ये जो हॉट लिक्विड है, आप इसे सिर्फ लिक्विड मत समझो। आप देखो कि इस लिक्विड से अगर ये लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाए तो इसी लिक्विड से रॉक्स बनते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आप मान सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में ये रॉक्स वाला मटेरियल है और ये बहुत गर्म होता है। देखो जब ये बाहर आएगा ऐसे फर्स्ट टाइम क्रैक्स के थ्रू, तो ये बिल्कुल प्लेन एरिया है, तो सबसे पहले ये ऐसे आएगा, एक तरफ थोड़ा सा निकलेगा, दूसरी तरफ आएगा, है ना। देखो ये जो आप ब्लैक स्ट्राइप्स देख रहे हो और उसके बाद ये ग्रे स्ट्राइप्स देख रहे हो, तो मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या होता है। देखो सबसे पहले लावा बाहर निकला, ठीक है। जब ये मैग्मा होता है, जब ये अर्थ पे बाहर निकल जाता है, जब तक तो ये अंदर है चैम्बर में, तब तक तो हम इसे मैग्मा कहते हैं। और जब ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, बाहर निकल जाता है, तो इसे लावा कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखना। सबसे पहले ये लावा और मैग्मा दोनों एक ही चीज है। मैग्मा जब मेंटल में होता है और लावा जब ऊपर सरफेस की लेयर पे आ जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो जब मैग्मा लावा की फॉर्म में बाहर आया होगा तो इसने की एक लेयर बनाई होगी, छोटी सी माउंट बनाया होगा, ये वाला ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो छोटी सी लेयर ऐसे बनाई होगी और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो मटेरियल निकला है इसके साथ बहुत सारी ऐश भी निकलती है। ऐश क्या होता है कि पाउडर की फॉर्म में बहुत सारी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी बाहर निकलते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लावा इकट्ठा हुआ, फिर उसके बाद ऐश भी उसके ऊपर इकट्ठा हो गई लेयर, ठीक है। तो और वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो ये सबसे पहले इतना माउंट बना, फिर नेक्स्ट टाइम वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, नेक्स्ट टाइम लावा बाहर आया तो उसने एक और लेयर बनाई इसके ऊपर, और फिर जो उसके ऊपर ऐश गिरी, राख गिरी, उससे एक और लेयर बन गई, ठीक है। उसके बाद फिर से वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा। और आप देखेंगे कि इसका ये जो माउंट बन रहा है यहाँ पे, इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा और दिनों दिन आप देख सकते हैं इसका साइज इतना बड़ा इंक्रीज हो गया कि ये बहुत बड़े माउंटेन में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में, जैसे माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, ठीक है। माउंट फ्यूजियामा है जापान में, है बहुत बड़ा वॉल्केनो है ये। उसके अलावा इंडिया में भी बैरन आइलैंड, नार्को डैम, तो ये सब जो है ये सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, वहां वॉल्केनोज हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स की फॉर्म में बन जाते हैं इस तरह से वॉल्केनो। अब देखो ये जिस पाइप के थ्रू बीच बीच में, ये जहां से जैसे जैसे माउंट बड़ा हो रहा है तो एक पाइप सी बीच में कन्वर्ट हो रही है, ये देखो ये पाइप बन रही है ना बीच में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम वेंट बोलेंगे या फिर इसे कंड्यूट भी कहा जा सकता है। उसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स इतने ज्यादा प्रेशर से ये लावा निकलता है कि ये मेन वेंट के अलावा, ये मेन वेंट है, उसके अलावा ये साइड में भी एक्स्ट्रा वेंट्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। और जैसे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है तो मेन वेंट में रास्ता कम है, तो ये साइड से क्रैक्स डेवलप करके साइड से भी आना शुरू कर देता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे ये साइड से आ रहा है तो यहाँ पे भी ऐसे करके माउंटेन की तरह माउंट्स, साइड माउंट्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है समटाइम्स। मेजर लैंडफॉर्म्स। अब देखो जो लैंडस्केप है वो टू प्रोसेसेस से कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय हो रही है। वो प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं? वेदरिंग एंड एरोजन। नॉर्मली हम लोग इन वर्ड्स को भी इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो वेदरिंग का मीनिंग क्या होता है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब जो रॉक्स हैं, देखो ये लिथोस्फीयर पूरी रॉक्स की बनी होती है। देखो जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेकिंग अप होना उनका स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे रॉक्स टूटते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग।
लेकिन एरोजन इससे कैसे डिफरेंट होता है? एरोजन में क्या होता है? वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। देखो वेदरिंग में जब रॉक्स टूटते हैं तो वो अपनी जगह पे टूटते हैं, जिस जगह पे रॉक्स पड़े हैं उसी जगह पे जब वो टूटेंगे तो उसे हम बोलेंगे वेदरिंग। लेकिन एरोजन में क्या होता है कि जैसे कोई एजेंट है, रनिंग एजेंट है, जैसे वाटर है, विंड है, आइस है, तो ये क्या करते हैं, ये जब रॉक्स के ऊपर मूव करते हैं तो रॉक्स के सरफेस को ये डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने साथ रॉक्स के छोटे छोटे पीसीस को अपने साथ लेके ये अपने साथ कैरी करके ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे कोई रॉक है वो वाटर के साथ मूव करेगा तो धीरे धीरे वो नीचे जमीन से टकराता रहेगा, मूव करता रहेगा, टकराता रहेगा, ऐसे करते करते वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो चीज होती है, जो मूव करते हुए जब ब्रेकिंग अवे ऑफ रॉक होता है तो रॉक्स टूटते हैं एरोजन में भी, लेकिन वो मूविंग एजेंट्स के साथ टूटते हैं, वाटर से, विंड से, आइस से, इन चीजों से टूटते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। देखो, द एरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा, और फिर किसी जगह पे जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ एरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये एरोजन और डिपोजिशन ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं अर्थ पे। सो वो कौन कौन से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं इन प्रोसेसेस से, तो वन बाय वन हम उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला एजेंट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मूविंग वाटर, यानी कि रिवर। अब देखो क्या होता है, व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। अब देखो कोई ऊंचा सा रॉक है ना, ऐसे कोई रॉक है और जैसे प्लेटो हमने पढ़ा था, जैसे ऐसे प्लेटो है और उसके बाद ऊंची जगह के बाद सीधे नीचे बहुत ज्यादा और ऊंची जगह के बाद ऐसे करके हाइट है और वो किसी ऊंची जगह से किसी स्टीप एंगल से वो नीचे गिरती है तो वो वाटरफॉल बना देती है। तो वाटरफॉल कुछ इस तरह से वाटरफॉल बन जाएगा। ठीक है, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, और जैसे ही रिवर प्लेन में एंटर करेगी इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिएंडर्स। और जब रिवर प्लेन्स में एंटर करती है तो ये इस तरह से टर्न लेती है, ये देखो आप देख सकते हो, ये इस तरह से टर्न्स होते हैं, ट्विस्ट होती है। तो इस तरह से जब रिवर करती है तो वो मिएंडर्स बनाती है। ये जो ऐसे जैसे स्नेक मूव करता है ना, तो ये ऐसे ऐसे जो बन रहा है ना, बेंड्स बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मिएंडर। तो रिवर मिएंडरिंग करती है जब वो प्लेन्स में एंटर करती है। अब देखो, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक ऑल्सो नोन एज ऑक्सबो लेक। देखो ऑक्सबो लेक कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये रिवर है तो देखो पहले रिवर कैसे मूव कर रही थी, ऐसे ऐसे, और यहां से मूव करने के बाद रिवर ऐसे जा रही थी। ठीक है, तो जैसे कभी फ्लडिंग हुई होगी या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे करते 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 रिवर ने ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, और एक टाइम ऐसा आया कि वाटर ने सीधे यहीं से इस रीजन को कट कर दिया और यहीं से मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए रिवर का जो आप देख रहे हो ये एक नया रास्ता है और इतना रीजन कट हो गया और ये एक अलग से लेक बन गई, तो इसे हम बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। अब देखो, ड्यूरिंग फ्लड्स अ लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स गेट डिपॉजिटेड अलोंग द रिवर बैंक्स। देखो जब भी फ्लडिंग होती है, बहुत ज्यादा रिवर में पानी आ जाता है, तो क्या होता है कि फ्लडिंग हो जाती है। तो ये जितना भी आप पूरा डायग्राम इसमें देख रहे हो पिक्चर में, ये पूरा का पूरा फ्लड प्लेन है। मतलब देखो यहां तक, ये इतने रीजन तक जब कभी रिवर में बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा तो अभी रिवर इतनी जगह पे सिर्फ फ्लो कर रही है और ये पूरी इतनी जगह पे फ्लो कर सकती है। मतलब यहाँ पे रिवर ऐसे करके ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगी जब बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो इस तरफ आसपास, ये आप देखो, इधर आप देखो, ये सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो रखे हैं। यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स होंगे, यहाँ पे सैंड होगी बहुत ज्यादा जो इकट्ठा हो रखी है यहाँ पे। तो वो जो सेडिमेंट्स हैं छोटे छोटे, इन सबको मिला के क्या बन जाता है, इन सबको मिला के नदी के किनारे बन जाते हैं, दैट इज रिवर बैंक्स बन जाता है। और ये पूरे डायग्राम, ये जो रीजन है इसे हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। तो फ्लड प्लेन्स भी बन जाते हैं। देखो, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। ये जो रीजन है सारा ये फ्लैट है और ये बहुत फर्टाइल होता है। यहाँ पे राइस लगाया जाता है, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन किया जाता है, ये बहुत फर्टाइल होता है। ठीक है, और आप देखो, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। तो ये जो लेवीज है, लेवीज क्या चीज है, ये देखो, ये जो देखो ऊंचे ऊंचे किनारे बन गए ना, रेज्ड बैंक्स बन गए हैं। बैंक ऑफ द रिवर, ये वो पैसे जमा करने वाला बैंक नहीं है जहां पे हम लोग जाते हैं, नदी के किनारे को बैंक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊंचे ऊंचे जो नदी के किनारे बन गए हैं, ये जो ऊंचा वाला किनारा है इसको हम बोलते हैं लेवीज। अब देखो क्या होता है, पूरी कोर्स में अगर हम बात करें तो ये सारे प्रोसेस को कोर्स ऑफ रिवर कहते हैं। ठीक है, तो जब बिल्कुल अपर कोर्स में होती है रिवर, बिल्कुल शुरुआत में होती है, तो क्या होता है, तो वहां पे वैलीज फॉर्म होती हैं, डीप वैलीज। रिवर जब आएगी तो माउंटेन्स को कट कर देगी तो वो वैलीज फॉर्म करेगी। ठीक है, तो वी शेप वैलीज भी बोलते हैं या नॉर्मल आप वैलीज बोल सकते हो। ठीक है, तो वैलीज फॉर्म होती हैं, उसके अलावा वाटरफॉल्स फॉर्म होते हैं,
क्योंकि पहाड़ों से एकदम वाटर ऊंची जगह से नीचे गिरेगा तो वाटरफॉल्स फॉर्म होंगे, और अगर पहाड़ों को कट कर देगा तो वैलीज फॉर्म होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल जब अपर कोर्स होगा रिवर का, बिल्कुल जब शुरुआत होगी रिवर की, तो उस कोर्स में ये दो टाइप के लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे, वैलीज जिसे आप वी शेप वैली भी बोल सकते हो, और उसके अलावा वाटरफॉल्स। अब जब मिडल कोर्स में रिवर पहुंचेगी, यहां पे जब प्लेन्स में एंटर करेगी रिवर, तो क्या फॉर्म होगा, तो मियंडरिंग फॉर्म होगी। तो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स फॉर्म होंगे, तो मियंडर्स फॉर्म होंगे, उसके अलावा ऑक्सबो लेक्स फॉर्म होंगी, हमने देखा फ्लड प्लेन्स फॉर्म होंगे, लेवीज फॉर्म होंगी। तो ये जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जिनके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, तो वो सारे फॉर्म होंगे। ठीक है, और ये देखो, जैसे आप कोई भी रिवर ले लो, यहाँ से ये वाली रिवर है, हम गंगा को मान लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरुआत हुई इसकी, तो आप देख सकते हैं कि सारे माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो जैसे ये दो माउंटेन है, बीच में कट करके रिवर आ गई, तो इस तरह से रिवर्स कट करके आती हैं माउंटेन्स को, तो वो वैलीज फॉर्म होती हैं। ठीक है, और जैसे ही ये नीचे प्लेन रीजन में एंटर करेगी तो यहाँ पे मियंडरिंग एंड ऑल स्टार्ट होगा, जो भी चीजें हैं। अब ये देखो, जैसे जैसे ये सी के पास पहुंच रही है, ठीक है, सी के पास पहुंच रही है, ये रिवर यहाँ से आ रही है। अब देखो कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक रिवर ऐसे जा रही है, एक रिवर उधर को चली गई है, और जो यहाँ आ रही है ये फिर टू पार्ट्स में इधर डिवाइड होगी। और एक्चुअली ये मैप हम पूरा जूम करके नहीं दिखा सकते आपको। ठीक है, अगर आप सैटेलाइट इमेज देखो तो ये जो रिवर्स हैं, ये भी दो रिवर नहीं है, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हो चुके हैं। आप टू रिवर्स आप यहाँ देख रहे हो, इसमें देख रहे हो, आप यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा टू रिवर्स मिलके आपस में, ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों ने मिला के ये सारे रीजन को डेल्टा रीजन बना दिया है। यहीं से शुरू हो जाता है, ये देखो रिवर्स इधर जा रही है, ये इधर डिवाइड हो गई है, इधर जाके यहाँ पे डिवाइड हो गई है, और ये सारा रीजन, ये यहाँ से जो इतना रीजन आप देख रहे हो, इसे हम डेल्टा कहते हैं। तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो आगे क्या होता है, अब आगे क्या होता है, एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे जैसे रिवर सी के पास पहुंचने वाली होती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस, तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है वाटर की, एंड द रिवर बिगेन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो पिछली क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था कि बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं जो बड़ी रिवर में आके, मेन रिवर में आके मिल जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। जैसे गंगा एक बहुत बड़ी रिवर है और उसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे यमुना है, घाघर है, सोन है, तो वो सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन जैसे ही रिवर सी के पास पहुंचने वाली होती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, और इसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा, वो उसको इकट्ठा करना शुरू कर देती है रिवर, और धीरे धीरे रिवर ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। ये आप देख सकते हो, ये एक रिवर है और ये बहुत सारी स्ट्रीम्स छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब ओशन के पास ऐसे मेन रिवर में से बहुत सारी चैनल्स बनती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब देखो, द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगेंस टू डिपॉजिट इट्स लोड, जो भी उसमें लोड है, जो भी सेडिमेंट्स हैं, वो सबको डिपॉजिट करना रिवर स्टार्ट कर देती है। और इनके कलेक्शन से, ये सेडिमेंट्स के कलेक्शन से क्या बनता है, रिवर के माउथ पे डेल्टा फॉर्म हो जाता है। तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये सारा, सो दिस इज कॉल्ड डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पे है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। अब बात करते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। तो जैसे रिवर है वो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाती है, उसी तरह सी वेव्स भी डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाती है। देखो, सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। देखो सी वेव्स, जैसे ये रॉक है तो उस पर बार बार टकराती रहती हैं, उससे स्ट्राइक करती रहती हैं कंटिन्यूसली, और इससे क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ये देखो छोटे छोटे क्रैक्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइड, तो धीरे धीरे वो जो क्रैक्स हैं वो बड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, हॉलो केव्स बन जाती हैं, केव्स की तरह ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये देखो। और जब ये बन जाता है तो इसे हम बोलते हैं सी केव्स। तो इन स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं सी केव्स। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये सी केव्स भी बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और ज्यादा इसको वाटर पुश कर रहा है, वाटर ऐसे पुश करता रहेगा इसे, तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये इस तरफ से टूटी हुई है तो दूसरी तरफ से भी टूट जाएगी। देखो, एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्चेस। देखो सी आर्च बन जाती है, ये देखो, तो इसकी सिर्फ रूफ रह गई और पीछे से दूसरी साइड से भी वॉल डिस्ट्रॉय हो गई सी केव की, तब ये ऐसे सी आर्च बन जाएगी। ये देखो, आप देख सकते हो सी आर्च, है ना। और अब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि बहुत ज्यादा वेव्स आएंगी, तो ये सी आर्च को यहाँ से, ये पूरा जो इतना पीस है ये भी डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो ये पीस अलग रह जाएगा और ये ऐसा पीस अलग रह जाएगा, जिसे हम स्टैक कहते हैं। ऐसे जब पीसीज रॉक के खड़े होते हैं, ऐसे पिलर की तरह जो रॉक के पीसीज कोस्टल रीजन में मिल जाते हैं, उन्हें हम स्टैक बोलते हैं। ये देखो, erosion breaks the roof and only walls left. These walls like features are called stacks. पिलर्स की तरह, वॉल्स की तरह ये होते हैं, इनको हम स्टैक्स बोलते हैं।
अब देखो, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। अब क्लिफ क्या होती है, जैसे आप ये किनारा देख सकते हो, है ना, ये यहाँ पे आप किनारा दिख रहा है आपको, तो देखो सी के ऊपर देखो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है बिल्कुल वर्टिकल है सी से, इसको हम बोलते हैं सी क्लिफ, ठीक है। समटाइम्स ये सी क्लिफ ऐसा भी होता है, समटाइम्स ऐसे करके ऐसे भी होता है, सी नीचे से यहाँ से कट हो जाता है लैंड पूरा, और ऐसे होता है। अब देखो, द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब देखो, ब्यूटीफुल बीच तो हम सबने देखे ही हुए हैं, है ना। सी के किनारे पे जो बीच होते हैं, जहाँ पे सब लोग लेटे होते हैं, कोई नहाता है, सब लोग एंजॉय करते हैं, मजे से खेलते हैं, है ना। तो सी बीच है, वहां पे क्या होता है कि सेडिमेंट्स, ये जो सैंड है, जो सी वेव्स के साथ आती है, वो सारी डिपॉजिट होती रहती है और उससे ब्यूटीफुल बीच बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे लैंडफॉर्म्स जो हमने पढ़े हैं, ये इसको कौन बनाता है, ये सारी सी वेव्स के कारण बनती हैं। तो एक बार लैंडफॉर्म्स को दोबारा से देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। सी केव्स, सी आर्च, स्टैक्स, क्लिफ एंड बीचेस, तो ये सारे बन जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि रनिंग वाटर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाता है। हम लोगों ने ये भी देखा कि सी वेव्स भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बना देती है, जिन्हें कोस्टल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आइस होती है, मूविंग आइस होती है, वो भी बहुत सारे लैंडस्केप्स बना देती है। देखो, जो मूविंग आइस होती है उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। देखो, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू एरोड द लैंडस्केप। देखो, वो भी पूरे लैंडस्केप को एरोड कर देती है, ठीक है। तो जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं, सो दे बुलडोज सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। तो जो नीचे जो रॉकी सरफेस होता है, उसके ऊपर वो जब आइस मूव करती है, तो वो सारे स्टोन्स को, रॉक्स को वो भी उखाड़ देती है अच्छे से। देखो, ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज, बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं ग्लेशियर्स, एंड एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप। और जब आइस मेल्ट होती है तो वो गड्ढों में पानी भर जाता है, ठीक है। एंड दे बिकम ब्यूटीफुल लेक्स कॉल्ड टार्न्स। तो बहुत ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं, जिन्हें टार्न्स कहते हैं। ये आप देख सकते हो, ये पिक्चर में बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये देखो, ग्लेशियर से बहुत सुंदर लेक बन रही है, ठीक है। और देखो, द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, सैंड, सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स। तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। तो ये आप देख सकते हो, कभी ग्लेशियर्स मूव किए होंगे इस जगह पे, तो ये जो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे, ये जो बिल्कुल सैंड टाइप मटेरियल इकट्ठा हो गया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये बीच में लेक है, आसपास ये जो बिल्कुल रॉकी एकदम बिल्कुल बड़े बड़े पत्थर वगैरह इकट्ठा हो गए, ये सब क्या है, ये है ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब आप देख सकते हो कि विंड भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाती है, लेकिन विंड किस जगह पे सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, विंड सबसे ज्यादा डेजर्ट्स में एक्टिव होती है, वहां पे बहुत विंड चलती है, ठीक है। देखो, इन डेजर्ट्स विंड एरोज द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट। देखो, डेजर्ट्स में क्या होता है कि जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, विंड उसको, पत्थरों को, नीचे वाले पोर्शन को ज्यादा एरोड करती है और ऊपर वाले पोर्शन को कम एरोड करती है, ठीक है। ये देखो, विंड एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर, और इसीलिए सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस, मतलब नीचे से नैरो होते हैं, पतले होते हैं, एंड ऊपर से वाइड होते हैं, वाइडर टॉप। ये देखो कितना टॉप है, एंड दे आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स। ये देखो, मशरूम रॉक्स बोलते हैं इन्हें। नीचे से ज्यादा एरोड हो गया है, नीचे से पूरा इसको एरोड कर दिया है, लेकिन ऊपर से रॉक पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही है, ठीक है। और ये मशरूम की शेप में बन गया है। देखो, देखो, विंड ब्लोज एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स। और इनको हिल लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ये आप देख सकते हो, देखो हिल की तरह सैंड इकट्ठा हो गई है, इनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है। और अगर ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, अगर ये बहुत फाइन होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, तो विंड इसे बहुत दूर तक उड़ा के ले जा सकती है ना। तो अब ये भी हम पढ़ते हैं। देखो, when the grains of sand are very fine, बहुत छोटे होते हैं सैंड्स के ग्रेन, the wind can carry it over very long distances, तो विंड उन्हें बहुत दूर तक उड़ा के ले जा सकती है। when such sand is deposited in large areas, it is called loess। देखो, अगर ये सैंड जो बिल्कुल बारीक होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर ये किसी जगह पे बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाए, तो उसे सैंड ड्यून्स नहीं बोलते, उसे लॉयस बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो लॉयस के बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं, वो चाइना में बहुत मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।